दोस्तों, पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। वहीं अयोध्या नगरी लाल पीले रंगों में चमचमाती हुई दिखाई दे रही है। इस समय हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं और इसके साथ ही 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, जिसे केवल हम लोग ही नहीं बल्कि हमारा पूरा शहर गांव, पूरा भारत देश, यहाँ तक कि देश विदेश के लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनेंगे। इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और विदेश के कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित कर चुके हैं। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या में लव और कुश का अचानक से साक्षात प्रकट होना अयोध्या वासी को ही नहीं पूरे भारत देश को हैरान कर दिया है। इससे पहले भी आप देख चुके होंगे कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई प्रकार के चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहले लोगों ने गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास देखा तो शुरू में ये बात तो नॉर्मल लगी, बाद में इसे लोग जटायु का वंशज कहने लगे। इसके बाद अचानक से बंदरों का झुंड दिखना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी जो साक्षात चमत्कार हुआ है वह सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार भी कहा जा रहा है और जब आपको यह सच्चाई पता लगेगी तो आप भी राम जी के सबसे परम भक्त बन जाएंगे। तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा लिख डालिए। तो क्या सच में लव और कुश अयोध्या में आए हैं? क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लव और कुश दोनों भाई पहुंच चुके हैं? आज इन सभी रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे और इसके सभी गहरे राजों के बारे में भी आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करते चलें। दोस्तों, 22 जनवरी को होने वाली अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय 12:20 तय किया गया है। जिस प्रतिमा को गर्भगृह के अंदर रखा जाना है उसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है। यह प्रतिमा 5 साल के बच्चे की आकार की तरह होगी। गुजरात से लगभग 5500 किलोग्राम वजन का एक ध्वजारोहण करने वाली ध्वज दंड अयोध्या पहुंच चुकी है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसे एक ट्रक के द्वारा लाया गया है। इसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात से 500 किलोग्राम का नगारा भी अयोध्या पहुंच चुका है, जिस पर सोने की परत चढ़ाई गई है। लगभग 2400 किलो का एक घंटा भी मंगाया गया है, जिसे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बजाया जाएगा। और इससे भी बड़ी चीज कि लगभग 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी गुजरात से ही अयोध्या लाई गई है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाया गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1100 किलो का दीपक बनवाकर गुजरात से अयोध्या मंगाया गया है। इन तमाम सभी चीज़ों को लोग जैसे जैसे सुन रहे हैं, वह इन चीज़ों को देखने के लिए न जाने कहां से लोग तुरंत पहुंच रहे हैं, क्योंकि लगभग 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर अब हमारे आंखों के सामने बनता हुआ दिख रहा है। इन सभी के अलावा भी ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसका जिक्र अयोध्या के अलावा पूरे देश में हो रहा है। मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलोग्राम शुद्ध देसी घी पहुंचाया गया है। नेपाल के जनकपुर धाम से वहां के जनकपुर निवासी लगभग 500 टोकरियों में उपहार स्वरूप भेंट लेकर आ रहे हैं। सभी राम भक्त को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई स्पेशल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस मंदिर के गर्भगृह का काम 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। दोस्तों, किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वह समय बहुत खास होता है। आखिर किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कैसे लव और कुश अयोध्या के नगरी में साक्षात प्रकट हुए। इस रहस्य को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ होता है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का मतलब होता है स्थापना। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति को स्थापना करना या देवी देवता को जीवन में लाना होता है। कोई भी मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए ही मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। इसका मतलब है अब साक्षात प्रभु राम अयोध्या के मंदिर में निवास करने वाले हैं। और दोस्तों, जब खुद प्रभु श्री राम इतने अरसे बाद अयोध्या मंदिर में पधार रहे हैं तो भला उनके दोनों बेटे पीछे कैसे रह सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब अयोध्या छोड़ी थी, यानी उन्होंने जल समाधि ले ली थी, उसके बाद सारा राजपाट लव कुश के पास था। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम ने जल समाधि क्यों ली थी? आखिर ऐसा क्या कारण था कि भगवान श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी? कहते हैं यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग अंशावतार लक्ष्मण भी। ऐसे में यमराज यहाँ पर एक चाल चल देते हैं। एक दिन किसी मुद्दे पर यमराज बात करने के लिए भगवान श्री राम के पास पहुँचते हैं। भगवान राम ने यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। प्रभु राम यमराज को अपने कक्ष में लेकर चले गए। यमराज ने प्रभु राम से कहा कि मेरी और आपकी जब तक बात हो, इस बीच में कोई भी इस कक्ष के अंदर ना आए। यमराज अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, यदि कोई बीच में आ भी जाता है तो आपको उसे मृत्यु दंड देना होगा। प्रभु राम ने यमराज की बात मान ली। यह सोचकर कि लक्ष्मण सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को पहरेदारी के लिए बिठा दिया ताकि कोई ना आ पाए। भगवान राम और यमराज के बीच बातें चल रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु राम और यमराज के बीच कुछ विशेष चर्चा चल रही है। उनके आज्ञानुसार जब तक उनकी चर्चा समाप्त न हो जाए तब तक उनके कक्ष में प्रवेश निषेध है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप बैठ जाएं और कुछ देर प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा ऐसा श्राप दूंगा कि पूरी अयोध्या नगरी बर्बाद होकर रह जाएगी। लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा उनकी प्राणों से अधिक महत्व उनकी राज और उनकी जनता है। इसीलिए लक्ष्मण जी अपनी प्राणों का मोह त्याग कर भगवान श्री राम के कक्ष में पहुंच गए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान रह गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि इस समय तुमने जानते हुए भी कि इस कक्ष में जो भी आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फिर भी तुम क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि अभी आपसे मिलने आए हैं और वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, इसलिए उनके जिद के कारण मुझे अपनी प्राणों का परवाह किए बिना आना पड़ा। इसके बाद प्रभु राम यमराज से बातें पूरी करके दुर्वासा ऋषि से मिलने पहुंचते हैं। इधर यमराज अपनी चाल में सफल हो चुका था। प्रभु राम अपने वचन से मजबूर थे। वह सोच में पड़ गए कि अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड कैसे दे सकता हूँ। इस संबंध में राम जी ने गुरु वशिष्ठ से बात की तो गुरु वशिष्ठ ने बताया, अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए लक्ष्मण को अपने आप से दूर कर दीजिए, अर्थात उन्हें त्याग दीजिए। यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। अब प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा। तब लक्ष्मण जी ने कहा, आपसे दूर जाकर तो मैं यूं ही मर जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। अब लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से निकल पड़ते हैं
और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले लेते हैं। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण जी ने दोनों अपने अपने वचनों का पालन किया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसीलिए 22 जनवरी के दिन को सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए एक नई उमंग लेकर आ रहा है और इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा में खुद प्रधानमंत्री मोदी के आने के कारण इसे और भी भव्य आकर्षक रूप दिया जा रहा है। देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को अयोध्या आने और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। वीआईपी के आने के कारण 50 से ज़्यादा चौपर और 100 से ज़्यादा विमान की आने की संभावना जताई गई है और इसे मद्देनजर रखते हुए तैयारी चल रही है। दोस्तों, जिस नगाड़े की बात हमने वीडियो के शुरू में की थी, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। इस नगाड़े को बनाने वाले डकबर समाज के 4 लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस मंदिर में बजाएंगे। इस नगाड़े पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। 500 किलो की इस भव्य नगाड़े में लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया गया है, ताकि इस नगाड़े की उम्र हजारों वर्षों तक बढ़ाई जा सके। यह नगाड़ा गुजरात से एमपी होते हुए अयोध्या पहुंचा है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के समय इसकी गूंज से पूरा अयोध्या थिरकते हुए नजर आएगा। इसी के साथ एक बड़े घंटे को भी राम मंदिर में मंगाया गया है। उसकी धुन लगभग 2 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े घंटे नगाड़े को किसने और कब कैसे बनाया। इस घंटे का वजन लगभग 2400 किलोग्राम है। घंटी उद्योग की नगरी एटा के जलेसर से ये अयोध्या पहुंचा है। अष्ट धातु के इस घंटे को सैकड़ों व्यापारी फूलों से सजे रथ में अयोध्या लाए हैं। इस घंटे को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। इस घंटे की आवाज़ शांत माहौल में आप 2 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। इसके साथ ही अयोध्या नगरी को खुशनुमा बनाने के लिए गुजरात से 108 फीट लंबी धूप बत्ती अयोध्या मंगाई गई है, जो भरतपुर से होते हुए आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंची और इसके बाद अयोध्या पहुंची। इसके पहुंचते ही सैकड़ों लोग इसे देखने के लिए उमड़ पड़े और इस धूप बत्ती को देखकर जय श्री राम का नारा लगाते हुए इस जय श्री राम के नारे से पूरी अयोध्या नगरी गुंजयमान हो गई। बड़ोदरा से शुरू हुआ यह सफर धूप बत्ती की शोभा यात्रा में बदल चुका है। इसे बनाने में कारीगरों ने काफ़ी मेहनत की और लगभग 6 महीने बाद जाकर इसे पूरी तरह बनाई गई। इसे गुजरात के बड़ोदरा में बनाया गया और इसे बनाने में कई प्रकार की जड़ी बूटी भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि 1.5 महीने तक यह ऐसे ही जलती रहेगी और इसकी सुगंध कई किलोमीटर दूर तक महसूस की जा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है ध्वज दंड, जो गुजरात से अयोध्या पहुंच चुका है। मंदिर में लगने वाला यह ध्वज दंड पिछले सोमवार को ही अयोध्या पहुंच चुका है। यह ध्वज दंड राम मंदिर के ऊपर 161 फीट ऊंचे स्तर पर लगाया जाएगा। 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज दंड में धर्म ध्वजा लगाएंगे। अहमदाबाद की अंबिका इंजीनियर कंपनी ने 9 महीने में इस ध्वज दंड को तैयार किया है। नेपाल से भी बहुत बड़ा काफिला अयोध्या पहुंचा है, जिसके माध्यम से लगभग 3000 उपहार अयोध्या पहुंचे हैं। नेपाल के जनकपुर में माता सीता के जन्मभूमि से भगवान राम के लिए 3000 से अधिक उपहार पहुंच चुके हैं। चांदी के खड़ाऊं, मिठाई और कपड़ों सहित तमाम उपहार इस सप्ताह जनकपुर धाम राम जानकी मंदिर से लगभग 30 वाहनों के काफिले में अयोध्या लाया गया। इस राम मंदिर के लिए एक स्पेशल घड़ी भी डिजाइन की गई है और यह घड़ी लखनऊ के एक सब्जी विक्रेता ने विशेष रूप से डिजाइन की है, जिसमें आप एक ही समय में 8 देशों का समय देख सकते हैं। इसका मतलब है यह घड़ी एक समय में 8 देशों का समय बताएगी। राम मंदिर के अंदर जितनी सारी चीज़ें पहुंची है वह बहुत बड़ी है।
राम मंदिर के लिए ताला और चाबी भी पहुंच चुके हैं, जिनकी साइज जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अलीगढ़ के ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा ने 10 फीट ऊंचे, 4.6 फीट चौड़े, 9.5 इंच मोटा और 400 किलोग्राम वजन का यह ताला चाबी तैयार किया है। उन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा ताला और चाबी बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। सूरत के एक हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी का उपयोग करके राम मंदिर की थीम पर एक हार बनाया है। 40 कारीगरों ने इसे 35 दिन में डिजाइन किया और इस हार को भी राम मंदिर ट्रस्ट को उपहार दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 1100 किलो का दीपक भी तैयार किया गया है। बड़ोदरा के रहने वाले किसान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल ने 1100 किलो का दीपक तैयार किया है। यह पंचधातु यानी सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और लोहा से बना है। दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को देखकर हैरान रह गए होंगे। पूरी अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। इस प्राण प्रतिष्ठा को देश भर के 121 प्रकांड विद्वान पंडित संपन्न करेंगे। दोस्तों मैं आप सभी भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि अगर हमें यह सौभाग्य मिला है राम मंदिर को बनते हुए देखना और उसका साक्षी बनना, तो कम से कम आप पहुँचे या ना पहुँचे 22 जनवरी को आप अपने घर भगवान राम लला के आगे दीपक जलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने ज़िंदगी को एक नई दिशा दें। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम का नारा लिख डालें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।